जोधपुर शहर विधानसभा सीट पर अतुल भंसाली बीजेपी के प्रत्याशी हैं, हमारे साथ हैं। सर, क्या मुद्दे हैं यहाँ के, आप लोग क्या जनता से कह रहे हैं? इस बार जो लड़ाई है वो लड़ाई किसी लोकल मुद्दे के ऊपर नहीं है। पूरे राजस्थान में और कर विशेषकर जोधपुर में जिस 5 साल की इस सरकार ने जिस तरह से एक सरकार चुनती है, उसके बाद में वो न बीजेपी होती है न कांग्रेस, वो जनता की सरकार होती है। और उस जनता की सरकार का एक ही काम होता है, जन साधारण और छत्तीसी कौम की सेवा करे और कार्य करे। पर इस सरकार ने बनते ही सबसे पहले 6 महीने होटलों में कैद रही, उसके बाद कोविड आया और कोविड आते ही उनकी तुष्टीकरण की नीति चालू हो गई। भले ही वो राहत सामग्री हो, केंद्र सरकार ने जो सामग्री भेजी हो, सहायता भेजी हो, टीके भेजे हो, सारे कार्यों में उन्होंने पूरी जो केंद्र सरकार की जो सुविधाएं थी, लाभ थे, वो तुष्टीकरण के भेंट चढ़ा दिए। उसके बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ा और इस सरकार को गिरने की जो चिंता थी, उसमें हमारे जोधपुर के सीएम आप गहलोत ने सारे एमएलए को एक मिनी सीएम बना दिया। और जिस तरह से चौथ वसूली, बंदरमाट और भ्रष्टाचार इस शासनकाल में हुआ है, मैंने मेरी जिंदगी में इतना भ्रष्टाचार और इस तरह का विधायकों का निरंकुश होकर जनता से। आप कह रहे हैं कि लोकल मुद्दों पर नहीं है, जबकि मनीषा पवार कह रही हैं कि हमने इतना ज्यादा काम किया है कि हम उस पर चुनाव लड़ रहे हैं। आप एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल से हैं, मैं आपको इतना ही कहूँगा कि यहाँ से बाहर निकल के एक जालामन चौराहा है, आप इस पूरे एरिया में लगभग 26,000 लोग रहते हैं, मतलब 10% आबादी रहती है। एक बार कोई भी गाड़ी में आप घुस के उस कॉलोनी में घूम के आ जाइए, उसके बाद मनीषा जी से पूछिए कि भाई ये डेवलपमेंट अगर है तो इससे और वर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है, वो भी आप उनको बताएं। कांग्रेस तो पनौती की बात कर रही है, वो सुना आपने? अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो विश्व के सबसे बड़े नेता, लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो बात कर रहे हैं, जब इस स्तर पर बात होने लगे, मतलब उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, उनको मालूम है उनकी सरकार जा रही है और भारतीय जनता पार्टी 200 विधानसभा। सबसे बड़ी बात, माननीय अशोक गहलोत जो जोधपुर के विधायक सरदारपुरा क्षेत्र से, वो खुद चुनाव हार रहे हैं। इस चुनाव हारने की जो उनको दिखाई दे रहा है और कांग्रेस को वो फ्रस्ट्रेशन है, वो निकाल रहे हैं। कितनी सीटें आप लोग पा रहे हैं रियलिस्टिक होके, बताइए? इस बार 163 जो पिछली बार हाईएस्ट सीट आई थी, वो आंकड़ा पार करेंगे। और सबसे बड़ा, अगर हम जोधपुर में सरदारपुरा में जीत रहे हैं, शहर में जीत रहे हैं और सूरसागर में जीत रहे हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हम 170 180 भी पार कर लें, क्योंकि जनता मन बना चुकी है इस बार। मैं आपको बताता हूँ, मैं वोट मांगने जाता हूँ, माताएं बहनें कहती है, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ मैं अतुल भंसाली भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ, तो वो बोलती है अतुल जी हमको कोई मतलब नहीं, आप हो, हम आपको जानते हैं, 5 साल तक आपने संघर्ष किया, पर हम इस बार वोट जो दे रहे हैं वो राष्ट्रवाद और मोदी जी को दे रहे हैं और मोदी जी का हाथ मजबूत करे, एक एक वोट मोदी जी को जा रहा है इस भावना के साथ। क्योंकि 2023 और 24 ये तो आप जीतेंगे अगर, तो आपका क्या प्रायोरिटी रहेगी इस क्षेत्र में? मैंने आपके चैनल और अन्य के माध्यम से, मैं चूंकि जोधपुर में हर चीज में संघर्ष से ऊपर आया हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ, जोधपुर एक पढ़ा लिखा शहर है, यहाँ शिक्षा का स्तर सुधरे, शिक्षा में जो भ्रष्टाचार हो वो मिटे, पुलिस थानों के अंदर जो चौथ वसूली का काम हो रहा है, बिजली के अंदर चौथ वसूली का काम हो रहा है, इन सब कामों को रोकने का और चौथ वसूली को रोकने का दूसरा काम, तीसरा चिकित्सा का। चिकित्सा के लिए बड़े हॉस्पिटल जोधपुर में केंद्र सरकार का एम्स है, पर एम्स के ऊपर बाढ़ न डाल के लोकल जितने हॉस्पिटल है उनको और सुदृढ़ करने का। और सबसे बड़ा काम, क्योंकि युवा, इस सरकार ने रोजगार के ऊपर एक लात मारी है और युवाओं को ठगा है। 17 पेपर लीक हुए हैं, उसके बाद भी उनको सूद नहीं है और रोजगार नहीं दे पाए। और रोजगार जरूरी नहीं सरकार दे, स्वरोजगार भी रोजगार है और हिंदुस्तान की 92% आबादी स्वरोजगार है। जो जोधपुर जो एक टूरिस्ट प्लेस है और सबसे बड़ा मुद्दा जो शहरी क्षेत्र का है वो हेरिटेज वार्ड का है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अगर जोधपुर शहर से चुन के मैं जाऊंगा, भी ये पक्का है, विधानसभा के अंदर अगर मेरी पार्टी मेरे से सबसे पहले पूछेगी आपके क्या काम प्रायोरिटी पे करने हैं, तो जोधपुर के हेरिटेज को विकसित कर, क्योंकि टूरिज्म आएगा, बाहर से लोग घूमने आएंगे तो सर्वांगीण विकास होगा और सबको फायदा होगा। यही मेरा एक। चुनाव का आज आखिरी दिन है, अपने प्रचार से संतुष्ट हैं? मैं प्रचार से संतुष्ट तो कभी कोई होता नहीं है, क्योंकि अभी 5 दिन पहले जोधपुर शहर के
लोकप्रिय पूर्व विधायक आदरणीय कैलाश जी बंसाली, मेरे काका, उनका देवालोकगमन हो गया था और उस वजह से और कुछ बीमार थे, तो 3-4 दिन चुनाव प्रचार का पूरा काम सभी कार्यकर्ताओं ने बोला हम जाके करेंगे, भाई साहब आप घर में रहना, क्योंकि ये परिवार का मामला और मैं सबसे बड़ा घर में था। पर मैं धन्यवाद देता हूँ इस पूरी टीम को। मैं जब जाता हूँ तो बोले भाई साहब एक बार एक जगह आ जाओ, बाकी हमने अतुल बंसाली मोदी जी बन के घर घर प्रचार कर लिया। पर मेरी ये ड्यूटी है, कल शाम तक मैं व्यक्तिगत लोगों से मिल सकता हूँ। डोल धमाका नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, पर कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने जब तक वो नहीं हुई थी तो मैं घर घर गया था और एक एक हाथ में पर्चा मैं मेरे हाथ से ही बांटता हूँ। मैं कार्यकर्ता व्यक्तिगत प्रचार करेंगे। बहुत शुभकामनाएं अतुल जी आपको। धन्यवाद। कैमरामैन प्रवीण के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, जोधपुर।